चलिए देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज गोलिया दर्पण, ठीक है ना। गोलिया दर्पण कैसा होता है? गोला होता है, एकदम गोल होता है, ठीक है ना। गोल जैसे चूड़ी की तरह होता है गोल, ठीक है ना। अब देखिए गोलिया दर्पण इसको पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। एस्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कहते हैं क्या, गोलिया दर्पण एस्फेरिकल मिरर का दर्पण उसे कहते हैं, मतलब गोलिया दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखला गोला होना चाहिए, नहीं कि पूरा भरल होना चाहिए, ठीक है ना। खोखला गोला होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप मान चलिए कि आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को आप काटिए तो अंदर से खोखला ही होता है कि नहीं? खोखला होता है। अगर जो आप खोखला गोला होता है ऐसे करके आप काटिएगा, बीचों बीच काटिएगा तो इस पर देखिएगा क्या, जैसे ये अथी वाला भाग, आधा वाला भाग देखिएगा, इस पर एक सर्कल बन जाता है। बनता है कि नहीं? सर्कल बनता है। तरबूज को कोई कभी काटे हैं? तरबूजा काटे हैं कभी? तरबूजा का आप देखिएगा बीचों बीच काटिएगा, बीच के ऊपर पर सर्कल बनता है। जो हिस्सा, दोनों हिस्सा पर सर्कल बनता है कि नहीं? सर्कल बनता है। इसलिए वो देखिए, अगर जो वही फुटबॉल को आप काटिएगा बीचों बीच में क्या हो जाएगा? सर्कल बनेगा ना। तो इस कैसा होता है? वो खोखला गोला का भाग होता है कि नहीं? जैसे गेंद क्या होता है? गेंद जैसे रबर वाला गेंद क्या होता है? खोखला गोला होता है। देखते कभी खेलते खेलते फट जाता है पूरा, नहीं? जैसे नारियल का खोला मगते बन जाता है, बनता है कि नहीं? नारियल का खोला मगते, वो सब क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। अगर जो देखिए यार थोड़ा सा बस इसी को खोखला गोला कहते हैं। खोखला गोला क्या है? खोखला क्या है? खोखला दर्पण क्या है? खोखला दर्पण है जो खोखले गोले का भाग से बना होता है, ठीक है ना। गोलिया दर्पण क्या है? जो खोखले गोले का भाग से बना होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ देखिएगा सब। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर जो आप बाहर से इसको कलई कर देते हैं, मतलब एक देखिए ये क्या है? दर्पण की बात बोल रहे हैं। दर्पण मतलब क्या होता है? मिरर। दर्पण मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, क्या उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण बने आईना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आईना या ऐनक, नहीं और क्या कह सकते हैं इसको? शीशा, नहीं, जो भी बोल सकते हैं। अगर जो आप बाहर को इस देखो, इसको बाहर से आप अगर जो रंग दोगे ना, बाहर से रंग दोगे आप, इसको समझ रहे ना। जब इसको आप बाहर से रंग दोगे, ठीक ना, तो ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है ये? अवतल दर्पण। ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भाव, अवतल दर्पण भाव। इसको भाव इंग्लिश में कहते हैं कॉनकैव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकैव मिरर भाव कहते हैं, कॉनकैव मिरर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ जाएगा, ठीक है ना। अगर जो बाहर से रंगा मतलब खोखले मतलब गोला को, खोखला गोला को यानी खोखले दर्पण को, ठीक है, खोखले दर्पण को अगर जो आप बाहर से रंग दीजिएगा तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकैव मिरर, ठीक है ना। अगर जो आप अंदर से रंग दीजिएगा, ना, क्या चीज़ क्या? अंदर से रंग दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है ये? उत्तल दर्पण। कैसा हो जाता है ये? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। याद रहेगा नूनू। जब बाहर से रंगा हुआ पार्ट यानी खोखले दर्पण को जब बाहर से कलई कर देते, कलई माने रजित माने क्या होता है? कलई करना या कलर कर देना, ठीक है ना। जब आप बाहर से कलर कर देते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कॉनकैव मिरर हो जाएगा। जब अंदर से आप कलई कर देते हैं यानी रजित कर देते हैं, ठीक है ना, कलर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि खोखले दर्पण को, उत्तल दर्पण, खोखले दर्पण में उत्तल दर्पण कैसा होता है? कैसा भाग होता है? तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? जब खोखले दर्पण को यानी खोखले गोले के भाग को जब अंदर से कलई कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। और जब वो खोखले दर्पण को यानी खोखले भाग को जब बाहर से कलई कर देते हैं, बाहर से रंग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। समझे ना। ये भाव यहाँ तक। अब देखिए इसको समझिएगा। अब इसी को भाग को हम बीचों बीच काट देते हैं। बीचों बीच काट दिए नूनू, काट दे वो बीचों बीच को काट दिए। देखो तो दो भाग में हो गया नूनू ये। अरे दो भाग में हुआ ना ये, दो भाग में हुआ नूनू ये। अब जरा सा इसको समझिए भाव। अब क्या देख रहे भाव? इसमें क्या देख रहे भाव? अंदर की ओर रंगा हुआ, बाहर की ओर खुला हुआ। मतलब बाहर की ओर क्या होगा? परावर्तक सतह लाइट भाव। देखो इस तरह का लाइट, इस तरह का। देखो अंदर से भाव हम क्या किए भाव? अंदर से रंग दिए हैं नूनू, अंदर से रंग दिए। और इसको क्या किए भाव? इसको क्या किए दो? बाहर से रंग दिए, बाहर से रंगा हुआ है ये। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा भाव? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा भाव। ये अवतल दर्पण हो जाएगा और ये हो जाएगा भाव उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण भाव। तो अब देखो लाइट कहाँ पे आएगा भाव? लाइट आएगा यहाँ पर भाव, यहाँ पर आएगा ना, लाइट यहाँ पर आएगा,
लाइट, क्योंकि परावर्तक सतह पर इनको, इसका परावर्तक सतह क्या भाव, उभड़ा हुआ है, नहीं उभड़ा मैंने बाहर की ओर इसका परावर्तक सतह, और इसका परावर्तक सतह क्या भाव, अंदर की ओर धंसा हुआ है इसका परावर्तक सतह ना। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह किसको कहते हैं, जिस पर प्रकाश पड़ती है, जिस पर प्रकाश पड़ती है। तो प्रकाश भाव ये अंदर की, मतलब अंदर वाला सतह पर पड़ेगा ना, ये अंदर वाला सतह पर पड़ेगा प्रकाश, अब ये बाहर वाला सतह पर पड़ेगा प्रकाश, पड़ेगा ना प्रकाश बाहर वाला ना। तो बहुत याद रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा हुआ रहता है, माने कि उठा हुआ रहता है, ठीक है ना। और अब अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, आप कहिएगा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है, यानी उठा हुआ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, ठीक है ना, समझे ना। और वो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है, और अंदर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ रहता है परावर्तक सतह न, धंसा रहता है और क्या रहता है, अंदर की ओर रहता है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इंग्लिश में अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकैव मिरर, क्या कहते हैं, कॉनकैव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया इतना तक, आया इतना तक ना। अब हम समझेंगे थोड़ा सा इसका पॉइंट है, क्या पॉइंट है इसको समझेंगे। अब मान चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटाते हैं, आप देखिएगा ध्यान से सब में इसी तरह से आप एक बात देखिए, ये तो बना, अच्छा ये दोनों दर्पण किससे बना है, ये दर्पण किससे बना हुआ, गोलीय दर्पण से बना है नहीं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इस किससे बना है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकैव मिरर, ठीक है ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण होता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो एक कॉनकैव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो देखो दर्पण के बीच के बिंदु बीच वाला बिंदु को एकदम बीच वाला बिंदु को एकदम सीधे एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींचोगे ना। अब लाइन खींचोगे कहीं न कहीं ये क्या किससे बना कहीं न कहीं ये खोखले गोले से बना है ये बना है ना, खोखले गोले से बना है, ये बना है ना खोखले गोला से। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, इसके खोखले गोले को देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कहीं न कहीं इसका इस गोले का कहीं न कहीं सेंटर होता है, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र होता है ना, केंद्र। मान चलिए ये केंद्र होता है, ये केंद्र है ना, ये केंद्र ये केंद्र है, ये केंद्र है। अब देखिए ये इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, क्या बोलते हैं, सीधे को, इस लाइन को सीधा जो दर्पण के जो बीचों बीच जाता है, दर्पण के जो बीचों बीच जो लाइन गुजरता है उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष यानी कि इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। अब देखिए प्रधान अक्ष ये हो गया, क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष, ठीक है ना, जो प्रधान मतलब जो सीधे दर्पण के बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो जो दर्पण के जो बीचों बीच में रहता है, ठीक है ना, जैसे मान चलिए आपका जैसे दर्पण का बीच वाला बिंदु को यानी पी से डिनोटेड किया जाता है, पी से डिनोटेड किया जाता है दर्पण के बीच वाला को बिंदु, समझ रहे ना। प्रधान अक्ष जिस बिंदु से होकर दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये पी का मान क्या, जिसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है ना, पोल। यानी वह प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिएगा, अब है क्या नन्नू, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को सी से डिनोटेड किया जाता है, किससे नन्नू, सी से डिनोटेड किया जाता है। इसी का इंग्लिश में नाम है सेंटर ऑफ कार्वेचर, क्या नाम है, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर नाम है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है ना।
अब देखो ध्रुव समझ में आया ना, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ रहा है ना, और ये वक्रता केंद्र समझ में आया, वक्रता केंद्र समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जिस गोला से बना हुआ होता है ना उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना सबको। अब देखिए, अब एक वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यानी उसकी रेडियस को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या मतलब समझ में आता ही होगा, जैसे मान चलिए ये कोई सर्किल है नू, ये सर्किल है बाबू। अब ये सर्किल को बहुत सेंटर से लेके परिधि तक के बहुत दूरी को क्या कहते हैं, बहुत त्रिज्या कहते हैं। पता है ना, बहुत त्रिज्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को। इसका मतलब ये सेंटर से लेके बहुत एक तरह से ये परिधि हो गया दर्पण तक का, सेंटर से लेके बहुत दर्पण तक की, बहुत दर्पण के पोल तक, बहुत ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, बहुत त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। बहुत किसका, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। बहुत क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। बहुत समझ रहे ना, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। समझ में आ रहा ना, रेडियस ऑफ कार्वेचर इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आपको बहुत प्रधान अक्ष समझ में आया, ध्रुव समझ में आया, वक्रता त्रिज्या समझ में आया, वक्रता केंद्र समझ में आया समझ में। ये 4 पॉइंट समझाए, चारों पॉइंट समझ में आया। उसके बाद देखिए, कोई दिक्कत। गोलीय दर्पण के बाद मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के, जैसे वो कोई चीज़ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु समझते हो ना, मध्य बिंदु मतलब समझ रहे हो ना, मिड पॉइंट। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत। अब गोलीय दर्पण के बाद मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष माने प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग का बना होता है इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, और गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग का बना होता है उसके रेडियस को, यानी उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिएगा, गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है, समझिएगा। गोलीय दर्पण का फोकस भाव, क्या चीज़, फोकस। समझ रहे ना, देखो फोकस को एफ से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है ना, फोकस दूरी भाव, फोकस और फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी भाव, फोकस दूरी को भाव। अब जरा सा इस बात को समझिएगा, गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी का क्या संबंध है। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा, जैसे कोई गोलीय दर्पण आप बनाते हो, गोलीय दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो। जैसे मान चलिए हम पहले अवतल बनाते थे, अवतल बना दिए, अवतल बनाए अवतल बना। अच्छा बाबू बताते हैं कि अवतल जब बनता है वो इसका बाहरी भाग कलई होता है कि अंदर का भाग कलई होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, बोलो, अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी भाग कलई होता है। अरे अवतल दर्पण में बाहरी भाग कलई होता है ना, तो अवतल दर्पण में बाहरी भाग बहुत कलई कर दिए ना, बाहरी भाग कलई, अवतल दर्पण में बाहरी भाग कलई कर दिए। अब देखिए ये हो गया वो अवतल दर्पण, क्या हो गया, अवतल दर्पण भाव। ये हो गया अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉनकैव मिरर भाव। क्या बोलते हैं, कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर। ठीक है ना, कॉनकैव मिरर बोलते हैं। ठीक है ना, अब सुनिएगा, अवतल दर्पण क्या बोले, अवतल दर्पण का वो मध्य बिंदु, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु मान लो कहीं भी वो मध्य बिंदु अपना समझ में आता है ना कि बीच का बिंदु क्या होगा, आपको समझ में आता है ना सेंटर क्या होगा। आप लोग को शरीर में समझ में आता होगा, मान चलिए ये बहुत शरीर है, शरीर बहुत सेंटर पर लगभग कमर होता है, क्या बीचों बीच में होता है ना, कमर होता है ना। जैसे आप इस कलम को तोड़िएगा, बीचों बीच तोड़िएगा, तो वो बीचों बीच का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु। ठीक है ना, क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। अब देखिए इस मध्य बिंदु को वो क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। बताए थे ना, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं।
अब इस भाव मध्य बिंदु से होते हुए जो जाता है भाव एक लाइन रेखा, उसको क्या कहते हैं भाव? प्रधान अक्ष कहते हैं या तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, नहीं, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको अब देखो इसको पी से सूचित किया जाता है, इसको किससे सूचित किया जाता है? पी से भाव, क्योंकि ध्रुव, ध्रुव मैंने क्या होता है? पोल, पोल मैंने क्या होता है? ध्रुव, इसलिए पी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए याद रखिएगा, ये तो हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा अंदर की ओर भाव, नहीं कलई किया है बाहर की ओर, लेकिन परावर्तक सतह हो जाएगा अंदर की ओर। जब भी कोई इस पर लाइट आएगा तो हमेशा याद रखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, वह प्रधान अक्ष के समांतर आएगा, मतलब कि इसी के सीधे में ऊपर से आए चाहे नीचे से, एकदम बहुत सीधे सीधे देखो आ रहा है ना, एकदम सीधे सीधा आ रहा है, कहीं से आ रहा है, यहाँ आ रहा ना हो, सीधे सीधा आ रहा है, यहाँ से बहुत टकरा है, यहाँ से बहुत, ये प्रकाश ए है मान चलिए और ये बी है बहुत, ठीक है ना, एकदम बहुत दूरी से मान लीजिए प्रकाश कहीं से आ रहा है, ठीक है ना, प्रकाश कहीं से आ रहा है, ये बहुत दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा ना, टकराएगा कि नहीं। अब देखिए वो इसका भाग जो सोचिएगा, ये अवतल दर्पण का भाग जो सोचिएगा, कहीं कहीं ये गोलीय दर्पण का भाग होता है ना, अवतल दर्पण किसका भाग है? गोलीय दर्पण का भाग है। कहीं के बहुत इसका सेंटर है ना, बहुत सेंटर मतलब सी, और सेंटर का मतलब सी, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं भाव। एक भाव होता है वो फोकस होता है, क्या होता है वो? फोकस भाव, यानी एफ भाव, याद रखिएगा। देखो भाव ये जो यहाँ से यहाँ तक बहुत दूरी है, इसका बीच का भाव मिड पॉइंट होता है फोकस, क्या होता है? मिड का पॉइंट होता है फोकस, इसी को बोलते हैं फोकस, यानी भाव कि वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस भाव, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है फोकस दूरी, यहाँ समझिएगा ध्यान से। यानी भाव पीसी जो है ना भाव, पीसी का भाव जो है ना भाव आधा होता है भाव, कथी भाव? एफ भाव, यानी इसका क्या होता है भाव? पीसी का आधा होता है, कथी भाव? पी एफ भाव, कथी होता है? पी एफ भाव, याद रखिएगा। यानी भाव इसको फोकस दूरी है, ये क्या है? फोकस दूरी है, क्या है ये? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे दो होता है, वक्रता त्रिज्या बटे क्या होता है भाव? दो। यानी भाई इसको हम लिख सकते हैं भाव कि एफ बराबर आर बटे टू लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बटे टू या बराबर आर बराबर भाव टू एफ भाव, ये फार्मूला होता है भाव, जो सीध करके हम आपको दिखाएंगे बाद में, ठीक है ना। अब देखिए जितना ये होता है भाव उतना ये होता है, ठीक है ना, जितना ये होता है उतना, क्योंकि ये आधा पर आता है, कौन भाव? एफ, एफ क्या होता है? आधा पर होता है, समझ रहे? इसको सिद्ध करके दिखाएंगे हम आपको। तो पूछेगा भाव क्या? फोकस जो दूरी होता है ना भाव ना, किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है ना, फोकल लेंथ भाव, फोकस दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं भाव। फोकल लेंथ जो होता है ना भाव, फोकल लेंथ कहाँ के बीच में होता है जानते भाव? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को भाव, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और देखो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, याद रहेगा ना। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। और ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सुन रहे हो ना, बोल रहे तो। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। लिख लीजिएगा सबको डिफिनेशन के तौर पर, क्या लिखना भी पड़ेगा, नहीं लिख लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिएगा, कोई भी वो रेखा इस दर्पण से जब टकराएगी ना, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर मिलती है पता है आपको? कहाँ पर मिलती है वो? फोकस से ही मिलती है। कहाँ पर मिलती है? फोकस से होके ही गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से होके ही गुजरेगा, याद रखिएगा दोनों। केहनो वो रेखा है, केहनो प्रकाश की किरण है, अगर दर्पण से टकराएगा, अगर वो दर्पण से टकराएगा तो कहाँ पर वो किसको पार करते हुए? फोकस के पास, फोकस से पास करते हुए रहेगा, ठीक है ना। जब तक फोकस जो पास नहीं किया तो समझिए वो दर्पण से नहीं टकराया, ठीक है ना। और आपने वो समझा ही नहीं तब इसको बात को, ठीक है ना। कोई भी देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आते ही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर मिलती है? वो फोकस पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? फोकस पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? फोकस पर मिलती है, याद रहेगा ना याद। अब देखिएगा, तो पूछेगा वो फोकस क्या है? पूछेगा फोकस क्या है? तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के उसके समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, बहुत ठीक है। तो फोकस क्या है? पूछेगा फोकस क्या है? फोकस किसको कहते हैं पूछेगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, फोकस क्या है? व्हाट इज द फोकस, ठीक है ना। फोकल लेंथ अलग होता है, फोकस अलग होता है। कहिएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद
रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मिलती है वो, जहाँ प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो वो किस बिंदु पर मिल रही है, एफ पर मिल रही है, तो इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। याद रहेगा ना, ध्यान से। चलिए इसको लिखिएगा। चलिए भाई ये थोड़ा देखिए, यहाँ से देखिएगा कि ये आप जानते भाई ये इंसिडेंट रे होता है, मतलब आपतित किरण होता है। कहीं दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें भाव जब आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जब वो दर्पण से बहुत टकरा जाता है, दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर मिलती, जो टकराता हुआ जो प्रकाश आता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच वह एक अभिलंब होता है जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। तो अभिलंब क्या ऐसा होता है, इसके बीचों बीच होगा, वो होगा ना इसको बीचों बीच। तो वह याद रखिए, वो जो बीचों बीच होगा और सेंटर से बहुत गुजरेगा। ये दर्पण में किससे गुजरेगा, सेंटर से होते हुए गुजरेगा, ठीक है ना, सेंटर से बहुत। ये देखो सेंटर से, इसी को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। और आपको याद होगा बहुत कि आपतित किरण और आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से होकर टकराते हैं उसको क्या कहते हैं, वो आपतन बिंदु कहते हैं, नहीं आपतन बिंदु कहते हैं, है ना, बताए थे ना, आपतन बिंदु कहते हैं उसको, ठीक है ना। आपतन बिंदु हो गया वो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो, और वह बीचों बीच वो ये क्या हो गया, वो नॉर्मल हो गया, वो क्या हो गया, नॉर्मल, जिसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ना अभिलंब रे, मतलब बीचों बीच जो परपेंडिकुलर डालता है, नहीं बताए थे दर्पण में इस तरह का बताए थे ना आपको। ये बीचे बीच जो खिंचा जाता है ये नॉर्मल होता है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। क्या होगा, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा होगा, परावर्तन कोण होगा, नहीं। और ये आपतन बिंदु हो जाएगा जो जहाँ से टकराएगा, नहीं बताए थे ना। और ये दर्पण है, समतल दर्पण एक तरह से बताए थे ना। चलिए अब देखेंगे वह उत्तल दर्पण की बात। अब देखिए वह उत्तल दर्पण, अभी हम अवतल दर्पण में देखे थे, अभी हम उत्तल दर्पण में देखे थे ना अवतल दर्पण में। अब हम उत्तल दर्पण आपको दिखा रहे हैं, उत्तल दर्पण कैसे बनेगा। अब देखिए क्या बोले थे वो, उत्तल दर्पण भाव कैसा होता है, आगे की ओर उभरा हुआ रहता है, आगे की ओर उभरा रहता है। अरे डेक्ची कभी देखा है, डेक्ची का पिछला भाग क्या होता है, उभरा रहता है ना, तो वो क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। और धसल का चम्मच कभी देखा, वो चम्मच बहुत धसल रहता है, ऊपर से खाते हो नहीं, तो ऊपर का बाहर वाला कम चमकता है, अंदर वाला ज़्यादा चमकता है, ठीक है। तो वो चम्मच क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है ना। और टीवी कौन देखो, पिछला टीवी वो आजकल पिछला टीवी होता होगा पूरा एकदम दिखता होगा उबड़ा सनक, वो क्या अवतल दर्पण है, ठीक है। आँख का डिम्बा देखता है उबड़ा सनक लगता है, वो क्या अवतल दर्पण है, ठीक है ना। जो धसा हुआ है वो क्या होगा, अवतल दर्पण। जो उठल है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। जो उठल है उत्तल दर्पण, जो धसल है अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात बोल, तो उत्तल दर्पण कहाँ से रंगल होता है, अंदर पार्ट रंगल होता है कि ऊपर का पार्ट रंगल होता है, वो अंदर का पार्ट रंगल होता है वो उत्तल दर्पण में। देखो अंदर वाला रख दिए वो ना, अरे अंदर का भाग कलई कर दिए। अब देखो क्या बोले थे वो, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल यानी ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। और ध्रुव से होते हुए जो बड़ा किरण जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वह प्रकाश तो वह इधर से आएगी नहीं, प्रकाश इधर से आ सकती है वो, क्योंकि ये तो कलई किया, रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं। जब भी होगा तो परावर्तक सतह पर होगा ना, तो परावर्तक सतह वह इधर है, तो प्रकाश इधर से ना आएगी ना, हो प्रकाश इधर से आई ना रे, आई प्रकाश इधर से आई ना। अब देखो वह ए है, ये मान चलिए प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण आई, वह दर्पण से टकराने के बाद वो इन्ने भाग जाएगा, क्योंकि जन्ने वह गहरा होगा उन्ने भाग जाएगा। जन्ने देखो पानी किस ओर भागता है, जन्ने गहरा रहता है उन्हें भागता है ना, अरे पानी उसी ओर भागता है जन्ने गहरा होता है उन्हें भागता है। गहरा करने वो इन्ने आएगा तो उठल है ना, उन्हें जगह बहुत देखो धसल है, उन्हें वो गिरते जा रहा है ना, उन्हें गिरते जा रहा है, इन्हें आएगा पूरा उठते हुए आ रहा है। तो वह पहाड़ में पानी चढ़ेगा कि पहाड़ से नीचा पानी आएगा, पहाड़ से नीचा पानी आएगा, नहीं आएगा हो। इसलिए बहुत देखो ऊपर धसा हुआ है, मतलब कि ऊपर थोड़ा सा मतलब गहरा होते जा रहा है, तो उधर पूरा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इधर रिफ्लेक्ट हो गया रिफ्लेक्ट। तो वह इसका अंदर की ओर वो क्या होगा, ये वक्रता केंद्र होगा नूनू, वक्रता केंद्र होगा ना, ये वो वक्रता केंद्र वो ये होगा, इन वो सी वक्रता केंद्र सी, वो ये क्या होगा, वो ये वो पी होगा। अब देखो ये कहाँ से हम क्या बोले थे, वो जब भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर वो मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। बहुत इसको देखो दर्पण के पीछे जा रहा है, देखो दर्पण के जब भी पीछे जाएगा तो इसको डॉट डॉट लाइन से बहुत दर्शाएंगे। कैसा लाइन से, डॉट डॉट लाइन से बहुत दर्शाएंगे, याद रखिएगा वो, इन्हें की पूरा लाइन से नहीं, इसको डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे। तो बहुत समझ रहे हैं ना, ये हो गया फोकस हमारा, क्या हो गया, फोकस हो गया हमारा, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या हो गया, ये फोकस हो गया। वो अभी हम क्या बोले थे भाव कि ये फोकस तो हमेशा वो ऐप से होकर गुजरती है, यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरती है ना।
लेकिन बहुत सेंटर से कौन गुजरता है? अभिलंब। सेंटर से कौन गुजरता है? अभिलंब, नॉर्मल भाव। तो सेंटर से देखो भाई इसको एकदम बीचों बीच भाई, इसको बीचों बीच खींचेंगे ना भाव ना, इसको बीचों बीच खींचे बहुत कहाँ से गुजरेगा? ये दोनों सी से भाव गुजरेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया हमारा, हुआ ना अभिलंब। इसको समझ गए नूनू? तो एक बात बताइए, वो अवतल दर्पण में क्या होता था भाव? अवतल दर्पण में होता था जब प्रकाश की किरण यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ पर मिलती थी? फोकस पर मिलती थी। फोकस पर मिलती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस पर मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर गुजर रही है। क्या? तो वो डॉटेड डॉटेड लाइन वो रियल नहीं बता रहा ना, ये काल्पनिक बता रहा, आभासी बता रहा है। क्या? क्योंकि पीछे की ओर है दर्पण, दर्पण तो वो आगे की ओर है। क्या? लेकिन कलाई तो पीछे की ओर, लेकिन इसको मान के चल रहे हैं ना, एहसास कर रहे हैं कि वो ऐप से गुजरता होगा। नहीं, ऐप से गुजरता, इसको क्या करते वो? इसको हम क्या? प्रतीत हो रही है। प्रतीत मैंने क्या? वो प्रतीत हो रही है। क्या? छाया बन रहा है, इसका मतलब प्रतीत हो रहा है। क्या? मन में आ रहा है कि लगता है कि होने वाला है। नहीं तो लग रहा है वो कि ये पीछे से गुजर रहा है। ठीक है, तो प्रतीत हो रही है। तो याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? फोकस क्या होता है? फोकस प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अवतल में क्या होता है? मिलती है, वास्तविक में मिलती है नहीं। और हम बोले थे अवतल दर्पण कैसा होता है? वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और वह उत्तल दर्पण में क्या होगा? तब इसका मतलब जब ये प्रतीत होती है, इसका मतलब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा, और उल्टा बनेगा तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक। नहीं, दिमाग में ही रख लो, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? कैसा बोल फिगर होगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। और जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। आभासी तो सीधा, सीधा तो आभासी, उल्टा तो वास्तविक, वास्तविक तो उल्टा। ठीक है ना। एकदम याद रखिएगा, तुरंत कुछ नहीं भाई, इसको याद रखिएगा आराम से बहुत एकदम दर्पण यू चुटकी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए भाई इसको समझ गए। अब थोड़ा सा देखिए, हम आपको समझा रहे थे नूनू थोड़ा सा कि बोले थे भाव ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते भाव? ऐप कहते भाई, फोकस दूरी कहते हैं नूनू। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते भाव? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते भाव? बीच की दूरी को क्या कहते रे? बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते भाव। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते भाव। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते भाव, जिसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और बात ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहुत एक वो रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशन क्या हुआ? पूछेगा एफ और आर में क्या रिलेशनशिप है? एफ और आर में क्या संबंध है? एफ और आर में क्या संबंध है? वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एफ और आर में, वो एफ और आर में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है? वो समझ रहे ना। अब ब्याह शादी वाला नहीं है रिलेशनशिप होगा यहाँ पर ना, नहीं। एफ और आर में क्या रिलेशनशिप था? आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। या एफ बराबर क्या होता है? आर बटे 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुने फोकल लेंथ, 2 गुने फोकल लेंथ। या फोकल लेंथ बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है ना, याद रहेगा ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। इसका हम आपको जिक्र करेंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, एफ और आर में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखिए। चलिए देखिए बाबू, हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। गोलिया दर्पण में किरण आरेख कैसे कैसे बनता बाबू, कैसे आपको समझ में आएगा कि किरण आरेख कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है ना बाबू, समझ रहे हैं। अभी हम जैसे आपको थोड़ा सा बताए थे, प्रधान अक्ष के समांतर आते ही प्रकाश की किरण, यही बताए थे। पहला समझिएगा वो, पहला वो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण भाव। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है? मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? प्रधान अक्ष को बोलते हैं। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? प्रधान अक्ष को ही बोलते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस को ही बोलते हैं ना। अब देखिए दोनों दर्पण में समझेंगे, अवतल दर्पण में भी समझेंगे और अवतल दर्पण भी समझेंगे कैसे कैसे फिगर बनता है। खाली ध्यान से बहुत देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मान चलिए भाई ये अवतल दर्पण है भाई, इसको अवतल दर्पण को क्या करते हैं? बाहर से कलई करते हैं, बाहर से कलई किए भाव। आप जानते भाव बीच मध्य बिंदु भाव, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, नहीं पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं भाव। इसके बीचों बीच भाव एक रेखा खींचते भाव, रेखा खींच दिए ना, खींचे ना उन्होंने। अब इसको प्रधान अक्ष कहते हैं भाव, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं भाव? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको हम शुरू में लिखा थे ना प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? इसको प्रधान अक्ष कहते हैं भाव। इसको क्या कहते हैं भाव? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव कहते हैं भाव, कहते हैं ध्रुव। इसी के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें नू, ये दर्पण से देखो भाव क्या बोले तो भाव, किधर टकराएगा भाव? किधर टकराएगा? गड्ढा की ओर टकराएगा।
अरे गड्ढा की ओर टकराएगा ना तो बहुत आसमान की ये देखिए उठा हुआ प्रतीत वो ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत धंसा हुआ प्रतीत किधर बहुत नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे टकराएगा हो। जन्ने वो गहरा रहेगा उन्हीं वो पनिया भागेगा, उन्हीं वो कहती प्रकाश भी टकराएगा, समझ रहे ना, कोई दिक्कत बहुत। देखो भाई इन्हें वो गड्ढा है ना इस तरह से गहरा प्रकाश वो इन्हें टकराएगा, तो इसे बहुत टकरा के वो कहाँ जाएगा, वो फोकस पे गुजरेगा, कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस पे होके गुजरेगा, ठीक है ना भाव, कोई दिक्कत। ये पढ़ाए थे ना अभी बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, कौन से दर्पण से भाव, अवतल दर्पण में भाव, अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है, समझ रहे ना, बताए थे ना। और वो बताए थे भाव कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो बीचों बीच जो खींचते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है नॉर्मल ना। ये किसके लिए भाव था, अवतल दर्पण के लिए था, अवतल दर्पण के लिए था ना। और यही चीज़ हम किसके लिए बनाएंगे, अब उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा इस फिगर को, ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब देखो उत्तल दर्पण कैसे बनाते भाव, ऐसे नहीं रहता ना, और अंदर का भाग क्या होता है भाव, कलई किया रहता है, अंदर का भाग कलई किया रहता ना हो, इसको भाव पी बोलते हैं ध्रुव, इसको मान चलिए भाव पी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाव, इसको भाव सी मान चलिए भाव इसको, और ये क्या है भाव, इधर एफ है भाव। लेकिन वो याद रखिए भाव कि उत्तल दर्पण भाव की आगे की ओर तो भाव मतलब इमेज बनता नहीं है, कहाँ बनता, पीछे की ओर बनता है, क्या बनता है, पीछे की ओर बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है ना, उत्तल दर्पण में कहाँ बनता है फिगर भाव, पीछे की ओर बनता है, ठीक है ना। तो वह इधर होना चाहिए, इधर खाली है ना, देखो इधर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा नू, और इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा सा समझिएगा नू, अगर जो प्रकाश की किरण वो ऐसे आई वो, प्रकाश की किरण ऐसे आई नू, आई ना ऐसे प्रकाश की किरण आई वो, हम क्या बोले तो प्रकाश कहाँ कैसे टकराएगा, जन्ने वो गड्ढा वो उन्हें क्यों रिफ्लेक्ट होगा, जन्ने गड्ढा होगा उन्हें क्यों, आप देखिए इन्हें आएगा बहुत ही उठ रहा तो इन्हें होगा, उन्हें गहरा हुआ उन्हें टकराएगा, तो इन्हें टकरा गया, इन्हें टकरा गया, उन्हें चल गया ना वो, इसी को वो पीछा खींच के वो कहाँ से वो मिला दीजिए, वो ऐप फोकस से मिला दीजिए, फोकस से मिला दिए ना, अरे फोकस से मिला है ना, मिला है ना। अब इसका अभिलंब खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे भाव, होते हुए भाव वक्रता केंद्र से खींच दीजिए, बस खाली लाइन को खींचना बहुत। ये किसके समांतर था भाव, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, माने आती हुई प्रकाश किरण कैसे होगा, माने मुख्य अक्ष के समांतर, माने प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो वो दर्पण से कैसे टकराएगी और कैसे गुजरेगी, ये आपको बताना था हमको, ये समझ गए इसको, ठीक है ना। अब हम समझेंगे भाव फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा तब डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर नहीं आएगी, डायरेक्ट फोकस से गुजर जाएगी, तब उसमें क्या होगा, ठीक है, तब उसमें क्या होगा। अब देखिएगा समझ में कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखो मान चलो भाई ये क्या है, अवतल दर्पण है नूनू, ये वो उत्तल दर्पण था, ठीक है ना, उत्तल दर्पण था नूनू, ये इन वो कॉन्वेक्स था। अब देखो फिर वो अवतल दर्पण पाओ, फिर अवतल दर्पण बना दिए नूनू, ये बनाए ना। अब देखो फिर ये वो पोल हो गया, ये पी, ये वो सी हो गया वो, और ये एफ हो गया नूनू। अब क्या बोले भाव, डायरेक्ट वो कहाँ से गुजरेगी भाव, कहाँ से गुजरेगी प्रकाश नूनू, फोकस से होकर गुजरी, डायरेक्ट देखो प्रकाश से वो फोकस से होकर गुजरी, देखो प्रकाश को क्या की भाव, डायरेक्ट फोकस से गुजारे, प्रधान अक्ष से समांतर नहीं ना, कैसे आया, फोकस से आया, फोकस से आया, क्या बोले थे, है तो वह प्रकाश की किरण ही है ना, डायरेक्ट फोकस से गुजरा तो भी, तो हम क्या बोले भाव, दर्पण जैसे भाव गड्ढा रहेगा उन्हें और मुड़ेगा, देख रहे हो गड्ढा वो इधर की ओर है ना, और इधर की ओर है ना गड्ढा, कन्ने मुड़ेगा बहुत, इन्हें और मुड़ेगा कि इन्हें मुड़ेगा, गड्ढा करने बहुत इन्हें है, ऊपर गड्ढा है कि वो इन्हें गड्ढा है, अरे इन्हें गड्ढा है कि इन्हें गड्ढा, ऊपर इन्हें गड्ढा है, इन्हें गड्ढा है, नहीं बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो गड्ढा वो इधर की हो रहा है, वो इधर प्रकाश वो इन्हें की ओर मुड़ेगा ना, नहीं मुड़ेगा हो, तो इन्हें की ओर वो मुड़ गया प्रकाश, नहीं समझ में आया किसी को, देखिए फिर से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए ये फोकस की दिशा में ये आपतित किरण हुआ, किसके दिशा में हुआ, फोकस की दिशा में ये आपतित किरण आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब देखिए तो वो ये ऐसे कर गुजरेगा, ठीक है, इधर देखिए गड्ढा होते जा रहा है, इसको ऐसे की ओर गुजरेगा, ये ऐसे कर गुजर गया, ऐसे कर गुजरेगा, ठीक है ना। जब फोकस की दिशा में ये आपतित किरण हुआ तो वो कैसे, प्रधान अक्ष के समांतर ये गुजर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए वो कैसे हुआ था, यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर आता था प्रकाश की किरण, तो फोकस के होकर गुजरता था, और ये अब फोकस को ही पार कर रहा है, दर्पण से टकराने के बाद कैसे हो जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता, समझ में आया ना, आया ना। ये कैसे, देखो फोकस से जब आप पूछेगा आपसे कोई, जब डायरेक्ट हम फोकस से वो प्रकाश को गुजारेंगे बहुत, तो उसका परावर्तन कैसा होगा बहुत, प्रधान अक्ष के समांतर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, समझ रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, देख रहे हैं, पर फोकस ऐसे आया, ऐसे करके बहुत टर्न होगा, एकदम इसके पैरेलल हुआ एकदम सही, जैसे ये लाइन है वैसे ये लाइन है,
है ना। तो क्या बोलेगा वो कि बताइए फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब फोकस से डायरेक्ट प्रकाश की किरण वो टकराती है, फोकस से होकर टकराती है दर्पण में, फोकस से होते हुए दर्पण में टकराती है, वो कैसे मूर्ति है, वो प्रधान अक्ष के समांतर मूर्ति है, प्रधान अक्ष के समांतर मूर्ति है। समझ में आया ना, आया ना। अब देखो अभिलंब खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, वो यहाँ से बहुत टकराया, यहाँ से टकराया ना बहुत, ये अभिलंब भाव क्या होता है, सेंटर से होते हुए गुजरता है, होता है ना वो सेंटर से होते हुए ना, इसको क्या कहेंगे, इसको अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे वो, ठीक है ना। अब ये किसके लिए था, वो अवतल दर्पण के लिए था, ये था ना अवतल दर्पण के लिए हो। अब वो किसके लिए बनाएंगे, अब उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए बहुत समझिए। अभी हम क्या बोले थे नूनू, अभी हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, फोकस से होकर डायरेक्ट गुजारना है, क्या फोकस से होकर डायरेक्ट गुजारना। जैसे मान लीजिए फोकस से डायरेक्ट हम गुजार देते हैं, तो फोकस से बहुत तभी नहीं गुजारेंगे, जैसे वो यहाँ गया, वो ऐसे, वो ऐसे गया, वो ऐसे लाइन हुआ, वो ऐसे हुआ ना लाइन, तो वो ये पीछे की ओर जाएगा, वो ये फोकस से होकर गुजरेगा, देखिए फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, लाइन फोकस होकर गुजरेगा ना, तो फोकस से होकर गुजरेगा बहुत, लेकिन जो उसका दिशा कैसे रहेगा, जैसे मान चलिए वो ये डायरेक्ट वो हम फोकस की दिशा में इसको लाइट को बारे, वो लाइट को बारे, प्रकाश बारे, ठीक है ना। तो वो फोकस की दिशा में बारे बहुत, ये कैसे रिफ्लेक्ट हो गया, वो ऐसे करके ऐसे सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया बहुत, ठीक है ना। देखिए वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, प्रकाश से एनएस आया, वो समझ रहे हैं, प्रकाश क्या हुआ, एनएस आया, ठीक है ना। प्रकाश इधर से आया, इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, प्रकाश इधर से आ रहा है, फोकस की दिशा में ना आपतित किरण की ना, फोकस की दिशा में किया, लेकिन वो दर्पण से देखो, दर्पण तो इधर है ना, कलाई तो इधर किया हुआ, दर्पण वो टकरा के कैसे हो गया, बहुत देखो प्रधान अक्ष के समांतर हो गया ना। बस आपको याद रखना बहु कि जब फोकस की दिशा में हम कोई वह प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे बहु, तो उसका परावर्तन के बाद क्या होगा, वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा बहु। ये टॉपिक ऐसे पूछेगा आपसे, समझो, जब फोकस की दिशा में हम किसी प्रकाश को किरण को गुजारेंगे बहु अवतल दर्पण में, या दर्पण बोल देगा, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण में, तो वह कैसा होगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर होगा, वह प्रधान अक्ष के समांतर होगा, ठीक है ना। इसको समझ गए बहुत, दोनों को, दोनों फिगर समझे ना, कैसे मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश आपतित किरण, एक बार फोकस की दिशा में आपतित किरण, ये फोकस की दिशा में आपतित किरण की बहुत। तीसरा समझेंगे बहुत वक्रता केंद्र की दिशा में, अब वक्रता केंद्र की दिशा में करेंगे, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र बहुत देखो, फिर वो हमको कौन सा दर्पण बनाएंगे, वो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बनाए ना, अवतल दर्पण बना दे वो। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब हम किसके दिशा में करेंगे, वो डायरेक्ट वो किसके दिशा में करेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में करेंगे, किस दिशा में करेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में। अब देखो वक्रता केंद्र की दिशा में डायरेक्ट वो हम यहाँ पर किए, यहाँ पर डायरेक्ट देखो वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश किरण आया ना, वक्रता केंद्र से डायरेक्ट पास कर दिए ना, देख रहे हो यहाँ पर क्या किए थे, प्रधान अक्ष से समांतर किए थे, यहाँ क्या थे, डायरेक्ट फोकस पर किए थे, और यहाँ क्या कर डायरेक्ट वक्रता केंद्र से प्रकाश को गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र से प्रकाश को गुजार रहे हैं ना। तो याद रखिए वक्रता केंद्र से जब प्रकाश को गुजारेंगे बहुत, उसी रास्ता में होकर लौट जाएगा, उसी रास्ता में होकर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, क्योंकि वो आप जानते हो वक्रता केंद्र से बहुत जो गुजरता है वो तो अभिलंब होता है, वक्रता केंद्र से जो वो गुजरता है जो रेखा, वो क्या होता है, वो अभिलंब होता है ना, होता है ना। इसका मतलब वो इसमें अगर जो लाइट को हम इधर से जलाएंगे, यहाँ से वो यहाँ टकराएगा, बहुत टकराएगा, फिर उसी रास्ते से होकर गुजर भी जाएगा। यह ध्यान रखिए बहुत, जब वक्रता केंद्र से वो लाइट प्रकाश को प्रवाहित करेंगे ना, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश को प्रवाहित करेंगे, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वो उसी दिशा में वो लौट जाएगा, उसी दिशा में वो क्या हो जाएगा, लौट होगा। देखो वो इधर से प्रकाश आया ना, इधर से प्रकाश आया ना भाव, यहाँ आके भाव फिर इसी दिशा में क्या होगा, वो लौट जाएगा भाव। क्यों, क्योंकि भाव जानते भाव कि सी से पास करने वाला रेखा क्या होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब मतलब क्या हुआ, नॉर्मल होता है, भाव परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर भाव क्या होता है, उसी रास्ता में लौट जाता है ना, बताए थे ना समतल दर्पण में पूरा जो लंबवत पड़ने वाला वो प्रकाश की किरण क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाता है, उसी दिशा में लौट जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नूनू। अब देखिए वो इसको समझ गए नूनू। फिर वो ये अवतल दर्पण था, अब देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखो नूनू, उत्तल दर्पण नूनू, उत्तल दर्पण बहुत देख रहे हो आप कि ये बहुत, ये देखो भाई ये सी है ना, सी है ना। अब डायरेक्ट वो इसको वो ऐसे प्रकाशित किया, ऐसे प्रकाशित किए, वो यहाँ तक तो बहुत ठीक है वो फिगर, ठीक है ना बहुत। और जैसे वो दर्पण के पीछे जाएगा क्या होगा, आपतित हुई नजर आती है, वो प्रतीत हुई ना, देखो डॉटेड लाइन से बहुत दर्शाते, वो डॉटेड लाइन दर्शा रहे हैं ना। अब बोले वो प्रकाश इधर से तो भरने आ रहा है, लेकिन इसी दिशा में क्या हो जाएगा, फिर लौट जाएगा, फिर इसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, लौटेगा ना, क्योंकि आप जानते हो वक्रता केंद्र से वह होने वाले प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से पास करने वाले प्रकाश की किरण बहुत दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, फिर उसी दिशा में लौट जाता है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से मतलब वक्रता केंद्र पर जो फोकस करेंगे ना कोई भी प्रकाश की किरण को, फिर उसी दिशा में वो प्रकाश का किरण क्या हो जाएगा, लौट हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो पास करती है ना लाइन, जो रेखा पास करती है वो क्या होता है, अभिलंब होता है, वो क्या होता है, अभिलंब होता है, यानी कि नॉर्मल होता है। समझ में आ रहा ना।
अब देखिएगा अब तीसरा भाव देखना है भाव ध्रुव की दिशा में आपतित किरण डायरेक्ट भाव ध्रुवे पर फोकस करेंगे, ठीक है ना, मतलब बीच पर भाव कहाँ पर भाव दर्पण के मध्य बिंदु पर, दर्पण के मध्य बिंदु पर फोकस करेंगे। देखिए नो दर्पण के मध्य बिंदु, देखो भाव दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भाव ध्रुव कहते हैं भाव दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, इसको पी, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भाव ध्रुव कहते हैं। अब डायरेक्ट वो प्रकाश वो इन्ने उन्ने नहीं गुजारेंगे, डायरेक्ट प्रकाश यहाँ से वो कहाँ पर टकराएगा, डायरेक्ट ध्रुवे पर टकराएगा, कहाँ टकराएगा डायरेक्ट ध्रुव पर टकराएगा बॉल, और ध्रुव से टकराने के बाद वो कहाँ से भाव, क्योंकि आप जानते भाव जैसे वो ध्रुव पर टकराएगा भाव क्या होगा भाव इधर आकर लौट जाएगा, वो इसका मतलब ये नॉर्मल कहला जाएगा भाव, ये आपतित किरण हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा रे, होगा ये नहीं होगा। तो ध्रुव से टकराया भाव, ध्रुव से टकराने के बाद क्या होगा भाव लौट जाएगा, कोई दिक्कत है। उसी तरह अवतल दर्पण में देखिए उसी तरह से वो उत्तल दर्पण में भी याद रखिएगा, उत्तल दर्पण ये है उत्तल दर्पण में। अब देखिए भाई ये ध्रुव है वो पी है, ठीक है ना भाई, ये पी है ध्रुव, ये एफ है और ये बहुत सी है। जैसे मान लीजिए प्रकाश भाव इधर से बहुत टकराएगा भाव, इधर से टकराएगा बहुत, फिर इधर क्या होगा इधर की ओर लौट जाएगा, इधर की ओर लौट जाएगा ना, इधर की ओर लौट गया ना, ठीक है ना भाव। लेकिन भाव ये आपतित हुई किरण भाव इधर से नजर आती है, आपतित हुई मतलब ये थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण इधर है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए भाव ये ध्रुव की दिशा में आपतित किरण हो गया भाव। तो प्रसव भाव कहीं ना कहीं भाव याद रखिए भाव परावर्तन के नियम को सब क्या करता है भाव फुलफिल करता है, क्या परावर्तन के नियम के अनुसार से चलता है कि नहीं, परावर्तन के अनुसार से। तो आप जानते भाव कि उपयोग परावर्तन का नियम कितना होता है भाव, 2 होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब न, आपतित किरण दे दो भाव ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन ये अभिलंब हो जाएगा एक तरह से, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं एक ही प्लेन में होते, तीनों क्या होते हैं एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम हो गया वो। और बताए थे भाव कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर बराबर, कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना, आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम है भाव। इसलिए आप परावर्तन के भाव 2 नियम है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से, लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए भाव नेक्स्ट क्लास भाव सुनिए, अब अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखने पर कैसा इमेज बनेगा वो कल पढ़ाएंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे फॉलो करवाइएगा, समझ अपने दोस्तों को भी भेजिएगा वो भी देखे ताकि, ठीक है।